आजकल हम देव शास्त्र हैं। तो तीसरे खंड में 13वां अध्याय में हम पढ़ रहे हैं बड़ाई सुख लाभ। देखिए, भगवान ने अहंग संबंधी सुख लाभों का जो उसमें उल्लेख किया है कि मान सुख राग, बड़ाई सुख राग, और हम इनमें थोड़ा अंतर ढूंढा करें। इनमें अंतर क्या है? प्रशंसा सुख राग, प्रशंसा सुख राग में फिर मान सुख राग है, बड़ाई सुख राग है। प्रशंसा मतलब ये है कि मेरी मेरी प्रशंसा हो। मान सुख राग में है कि भी मेरा थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी के लिए समझ ले कि हमारा मान सम्मान हो, कोई प्यार से बुलाए, जिसके नए अगला मुस्कुरा कर बात करे, सम्मान करे। और बड़ाई सुख राग में मेरे अंदर योग्यता है या नहीं है, मेरा ही सम्मान होना चाहिए, भाई यही सबसे बढ़िया है। ये बीमारी और आगे तीखी बढ़ती है। मुझे तुझको जो बात समझ आ रही है कि शायद भगवान ये बताना चाहते हैं बड़ाई सुख राग मैं इस किसी काबिल हूँ या नहीं हूँ, बस मुझे सबसे ज्यादा योग्य समझा जाए। तो इसमें हम पढ़ रहे थे कि जब बड़ाई सुख राग किसी की तृप्ति होने लग जाए तो करते करते उसके अंदर अहंग जाग जाता है, अहंकार जागने लग जाता है उसके अंदर। तो उसमें हमने प्रश्न छोड़ा था ये 13वां अध्याय में, इसमें 111 पेज पे है प्रश्न। यहाँ से परसों हमने बात छोड़ी थी कि क्या ऐसे घमंडी लोगों में से ही नाना बलशाली जनों ने किसी कहलाने वाले देवता व उसके किसी मध्यवर्ती के संबंध में अपने जैसा विश्वास व अपने जैसा मत न रखने पर और उनके प्रति अपने हृदय में महानीच और प्रबल घृणा भाव के उत्पन्न हो जाने पर लाखों लोगों पर भांत भांत के भयानक अत्याचार किए हैं और उन्हें नाना प्रकार से सताया और इससे भी बढ़कर उनकी हत्याएं की हैं? प्रश्न है ये कि बड़ाई, किसी को जरूरत से ज्यादा सम्मान बढ़ता जाए, सम्मान पाते पाते अहंकार इतना झाग जाता है, इतना उसके अंदर बढ़ जाता है कि उसको अपने अतिरिक्त बाकी सब, जैसे ना कहते, जमीन पर रेंगते हुए कीड़े समान दिखने लग जाते हैं। ये कीड़े हैं सारे, ये कीड़े मकोड़े हैं। तो ये है प्रश्न, ये है कि क्या ऐसे घमंडी लोगों ने, लेकिन जो दुनियादारी में बलशाली भी थे, जिनके पास शक्ति थी, बड़े बड़े ऊंचे पद थे और सम्मान के जो योग नहीं थे, सम्मान मिलता रहा, तो क्या ऐसे घमंडी लोगों में से ही नाना बलशाली जनों ने किसी कहलाने वाले देवता व उसके किसी मध्यवर्ती के संबंध में अपने जैसा विश्वास व अपने जैसा मत न रखने पर और उनके प्रति अपने हृदय में महानीच और प्रबल घृणा भाव के उत्पन्न हो जाने पर लाखों लोगों पर भांत भांत के भयानक अत्याचार किए हैं? तो प्रश्न यही है कि ऐसे ही बलशाली जिनके पास शक्ति थी लेकिन घमंडी थे, क्योंकि घमंड की तृप्ति होती रही, आवश्यकता से ज्यादा सम्मान मिलता रहा, हजम हुआ नहीं, तो सारे उनको कीड़े मकोड़े नजर आने लग गए। तो क्या ऐसे लोगों ने दूसरों के ऊपर अत्याचार किए हैं? अब यहाँ हम जहाँ बैठे हैं, शिष्टाचार हमें आज्ञा नहीं देता कि किसी मत का या किसी का नाम लें, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे भारत में क्या पूरी दुनिया में एक विशेष मत से सारी दुनिया त्रस्त है। तो ऐसे ही लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। उत्तर क्या देते हैं भगवान? जी हाँ, ऐसे ही लोगों ने धर्म व मजहब के नाम से मनुष्य की मत व विचार विषय के जन्म जात सच्ची स्वाधीनता को नष्ट किया है। ऐसे ही लोगों ने नष्ट किया है। क्या कहते हैं? वो सारी दुनिया हमारे देवता की है, सिर्फ हमारे धर्म के लोग रह सकते हैं। जिसको भी इस धरती पे रहना है, या तो वह हमारा मत स्वीकार करे, नहीं तो फिर अपनी गर्दन कटवाए। तो क्या कहते हैं? जी हाँ, ऐसे ही लोगों ने धर्म व मजहब के नाम से मनुष्य की मत व विचार विषय के जन्म जात सच्ची स्वाधीनता को नष्ट किया है और लोगों को भांत भांत से उत्पीड़ित करने के भिन्न लाखों जनों की हत्या तक करने का महाघोर पाप और महा अधर्म कर्म किए हैं, महा भयानक पाप किए हैं वर्षों से। आप मेरा आशा समझ गए होंगे। फिर प्रश्न है, क्या घमंडी लोग अपनी अपेक्षा किसी विषय में किसी और
जन को श्रेष्ठ व बढ़िया सुनकर कष्टबोध करते हैं। क्या अहंकारी, क्या घमंडी जन अपने से किसी और को बढ़िया सुनकर कि वो बढ़िया है, इनसे उनको आघात लगता है, वो दुख महसूस करते हैं, कष्ट करते हैं कि मेरे से ज्यादा इनकी तारीफ क्यों होगी। जी हाँ, वह जब किसी को किसी विषय में अपनी अपेक्षा बढ़िया विश्वास नहीं करते, अहंकार बड़ा हुआ, वो तो करते नहीं किसी को अपने आप से बढ़िया, खुद बढ़िया है नहीं लेकिन अपने आप को बढ़िया मानते हैं। तो क्या कहा है कि जब किसी को किसी विषय में अपनी अपेक्षा बढ़िया विश्वास नहीं करते, तब उनके लिए किसी विषय में भी अपनी अपेक्षा किसी को बढ़िया सुनकर कष्टबोध करना अनिवार्य है, क्योंकि वो उनका आत्मिक हाजमा इतना बिगड़ चुका है, आत्मिक स्तर इतना पतित हो चुका है कि अपनी अपेक्षा उन्हें सब घटिया, रद्दी और रेंगते हुए कीड़े लगते हैं। इसीलिए वो किसी को अपने से बढ़िया सुन ही नहीं सकते, उसकी तारीफ, उसकी सराहना सुन ही नहीं सकते, कष्टबोध करते हैं। तो यानी कि ये आत्मा के लिए ये कितनी पतनकारी अवस्था है उनके लिए, उनको ये नहीं पता। फिर प्रश्न है, परंतु घमंडी लोग औरों की झूठी अप्रशंसा करके तो सुखी होते हैं। ये प्रश्न है, क्या क्या ऐसे घमंडी लोग दूसरों की झूठी निंदा करके भी उनको सुख मिलता है? जी हाँ, बहुत। इसीलिए इस पृथ्वी के करोड़ों लोग औरों के संबंध में झूठी बकवास करके बहुत खुश होते हैं, और इसलिए इस प्रकार की झूठी बकवास व निंदा प्रत्येक देश के लोगों में बहुत फैली हुई है। दूसरों को अपमान मूलक ढंग से संबोधन करना, उनका अपमान करना, उनकी सच्ची निंदा करके भी सुख पाते हैं, झूठी निंदा करके भी सुख पाते हैं। फिर प्रश्न है, क्या इस बड़ाई सुख अनुराग के अनुरागियों व घमंडी जनों में अपने इस सुख के विरुद्ध किसी से कोई सत्यवाद सुनकर उसके प्रति नीच घृणा की भी उत्पत्ति होती है? अब जो बड़ाई सुख का अनुरागी है, तो ये चाहता है कि सब मेरी प्रशंसा करें, सब मुझे सबसे बढ़िया माने, सदा सबसे बढ़िया माने। तो निस्संदेह भगवान क्या उत्तर देते हैं? निस्संदेह नेचर के आत्मिक जगत के अटल नियमानुसार उनमें नीच घृणा का अल्पाधिक गहराई में उत्पन्न होना भी अनिवार्य है। ऐसे जनों की जब कोई प्रशंसा नहीं होती तो उनके अंदर नीच घृणा पैदा होती है, उसको दूसरों को अनुचित घृणा करते हैं, एक निर्दोष को घृणा करते हैं, अनुचित घृणा करते हैं, अपनी पहले अपनी महाहानि करते हैं। तो कहते हैं उनमें नीच घृणा का थोड़ा व अधिक गहराई तक नीच घृणा का ये भाव जो पैदा होना अनिवार्य है। वो उनका जो अनुचित अहंकार है ना, जो बड़ाई अनुराग को लेकर, उसके कारण नीच घृणा का पैदा होना उनके अंदर अनिवार्य है। और इस नीच घृणा के उत्पन्न होने पर उनके हृदय का उससे फट जाना व दूर हो जाना, और उससे परे परे रहना, व उसका मुंह ना देखना, व उससे कोई बातचीत ना करना, व उसके संबंध में दुश्चिंताएं करना, व कई प्रकार के मिथ्या आरोप लगाना और फैलाना, व उसकी कोई उचित सहायता न करना, चाहे वह उनका कैसा ही उपकारी भी क्यों ना हो। अपने बड़े से बड़े उपकारी जिसको वो नीच घृणा करता है, उसकी कोई उचित सहायता भी नहीं करना चाहता, तो उनकी सहायता ना करना। और कई दशाओं में इस घृणा भाव के बहुत बढ़ जाने पर उसकी कोई और बड़ी हानि करना व किसी और से हानि करवाना भी अनिवार्य है। ऐसे लोग जिसको घृणा करते हैं उसके हर हर विधि से उसके हानि होती देखना, हानि करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। ऐसे ही जनों के आत्माओं में जब अपने से बड़ों और सम्मान के योग्य संबंधियों व अन्य मान्य जनों के संबंध में यह घृणा भाव भड़क उठता है और उनके हृदय पर लाभ करता है, तब उनके भीतर उनके संबंध में भी जिस जिस प्रकार के भाव और विचार उठते हैं वह प्राय इस प्रकार के होते हैं व हो सकते हैं। ऐसे नीच घृणाकारी के मन में जब दूसरे के प्रति भाव भड़कते हैं
तो उसके विचार और भाव किस प्रकार के होते हैं, भगवान उनका थोड़ा सा दृष्टांत देते हैं। वह बड़े होंगे तो अपने लिए होंगे। अहंकार में इंसान कहता है वह बड़े होंगे तो अपने लिए होंगे, मैं उन्हें बड़ा नहीं मानता। कोई पूछे भाई आप उन्हें बड़ा नहीं मानते, यदि वो बड़े हैं तो बड़े ही हैं, आप मानो या ना मानो, लेकिन उनके अहंकार को तृप्ति होती है। कहते वह बड़े होंगे तो अपने लिए बड़े होंगे, मैं उन्हें बड़ा नहीं मानता। फिर बोलते हैं आप मुझे क्या सिखाते हैं, यह काम मैं आपसे बहुत बेहतर कर सकता हूँ। तो इंसान का अहंकार है ना, दूसरे से सीखना भी नहीं चाहता, कोई समझाए तो सुनना नहीं चाहता। आप मुझे क्या सिखाते हैं कि मैं आपसे बेहतर जानता हूँ। एक बात और है कि आप एक एक बार मेरी माँ ने मेरी एक क्रिया को बुरा बताया, मैंने झल्लाकर उसके विरुद्ध उसे कई ऐसी बातें कह सुनाई कि जिससे वह आखिरकार हार कर चुप हो गई। तो ये भी इंसान की नीचता है, अपने उपकारियों को सताना, उनका अपमान भी करना, और ये नहीं देखना मेरे बड़े हैं, बड़े तो वो मानते ही नहीं। जैसे छोटों का भी तो अधिकार होता है, छोटों का भी तो सम्मान होता है, वो चीज है ही नहीं अंदर। कहते मैंने अपनी माँ को भी लगा दिया कोने में, अच्छी तरह झाड़ पोंछ करके, और वो चुप है। फिर कहते हैं, कोई कहता है मेरे पिता जब कभी मेरे विरुद्ध किसी विषय में कुछ कहते हैं, तब मैं भी उनके खिलाफ दो चार बातें सुनाकर उनका मुंह बंद कर देता हूँ। तो अहंकारी लोगों की, नीच घृणाकारों की बड़ाई सुखनुरागी इंसान का ऐसा बिहेव होता है, ऐसा महाभयानक, और सबसे बढ़कर अपने आत्मा का पतन करता है वो। दूसरों की कोई हानि हो या ना हो, उसकी अपनी जरूर होती रहती है। फिर कोई कहते हैं कि मेरे बड़े भाई मुझसे अपमानित होने के डर से मेरे किसी मामले में मुझे कभी कुछ नहीं कहते। बड़ी अहंकार से भरकर बताता है, जैसे बहुत बड़ी चांद की बात हो, कि किसी की हिम्मत नहीं है मेरे आगे बोल जाए। एक बार मेरे पिता ने किसी और जन के संबंध में मेरे मत के विरुद्ध अपना मत प्रकाश कर दिया। इससे मुझे बहुत आघात लगा और मेरे भीतर उनके प्रति इतनी घृणा उत्पन्न हुई कि मैंने उनसे बोलना और बातचीत करना छोड़ दिया। किसी विषय में बात करते हैं तो पिता ने उनके उनके मत के विरुद्ध अपनी मत बताया। इतने भी इंसान कर देता है, कितना भयानक हानि कर रहा है ये नहीं पता। और कहते अब तक मैं उनके साथ कोई बातचीत नहीं करता, पिता से बातचीत करनी बंद कर दी। किस लिए? इसलिए कि सिर्फ मैं किसी व्यक्ति के प्रति जो मत रखता हूँ उनका वो नहीं है, उनका कोई और है। जो अपने बड़े से बड़े उपकारी को नहीं बख्शता, वो दूसरों को क्या बख्शेगा। एक बात और है, कहते एक बार मेरी माँ ने मेरी किसी कामना को पूरा नहीं किया, इससे मुझे बहुत कष्ट पहुंचा। इस पर मैंने खाना न खाया और इस तौर से मैंने भी उसे बहुत कष्ट दिया। बता रहा कोई कि मैंने अपनी मेरी माँ के मेरी माँ ने मेरी किसी कामना को पूरा नहीं किया, तो मेरे अंदर इतना आघात लगा, मुझे इतनी अंदर घृणा पैदा हुई कि ना मैंने खाना खाया, और इस तरह मैंने अपनी माँ को भी सताया। मैं अपने ऐसे पिता का मुंह देखना नहीं चाहता कि जो मेरी किसी क्रिया को बुरा कहते व प्रकट करते हों। देखो इंसान कितना कितना हानि उठाता है जीवन में, कितना अंधकार में रहता है, कि अपने बड़े से बड़े उपकारी से अपने हित के लिए अपनी कोई साधारण आलोचना नहीं सह सकता। तो क्या कहते हैं कि मैं अपने ऐसे पिता का मुंह भी देखना नहीं चाहता जो मेरी ऐसी क्रिया को बुरा कहते व प्रकट करते हैं। मैं जब अपने पिता मैं जरा स्पीकर बंद कर रहा हूँ कुछ देर के लिए। तो प्यारे संबंधियों, एक और बात है, तो कहता है कि मैं जब अपने पिता व बड़े भाई से कुछ रुपए व पैसे चुरा लेता हूँ, तब उनके बार बार पूछने पर भी मैं उनका चुरा लेना स्वीकार नहीं करता।
यहाँ तक कि जब वह मुझे मारते पीटते हैं, तब भी मैं बड़े बड़े कष्टदायक चोटें सहकर भी अपनी इस चोरी को कबूल नहीं करता। ये दुराग्रह है एक तरह का। अहंकारी जो है, बड़ाई सुखनुरागी का दुराग्रह भी बड़ा भयानक होता है। ये कहता है कि मैं जब किसी मार्ग पर से जाता हूँ, तब चाहे कोई बूढ़ा, निर्बल, रोगी स्त्री व कोई सम्मान के योग्य जन भी मेरे सामने से आ रहा हो, फिर भी मैं उसके लिए अपनी ओर से रास्ता छोड़ना पसंद नहीं करता। इंसान साधारण शिष्टाचार भी खो बैठता है। अपने लिए कितना दुखदाई, दूसरों के लिए कितना दुखदाई। एक जन कहते हैं कि मैंने अमुक समाज से इसलिए अपना संबंध काट लिया कि मैं जब उसकी कार्यवाहक और प्रतिनिधि सभा का मेंबर था, तब उन्हीं दिनों उन दोनों के जो जो कुछ जन मेंबर थे, वह सब मेरे मत की पोषकता नहीं करते थे, किंतु नाना अवसरों पर मेरे मत के विरुद्ध अपना मत प्रकाश करते थे। कि अपने आप समाज इसलिए छोड़ दी कि मेरे मत का समर्थन नहीं करते थे। इंसान कितना अभागा। कहते हैं ना, किसी को सबसे बड़ा दंड देना हो तो उसका परित्याग कर दो। परित्याग करना भी फांसी देने जैसा ही है, जेल में बंद कर देने जैसा ही है। तो वो अपना ऐसा ऐसा अहंकारी, मान बड़ाई सुखान रागी और अहंकारी खुद अपना परित्याग खुद करवा लेता है। मैं फिर पढ़ता हूँ शब्दों को, बड़े दुखदाई शब्द हैं। तो क्या कहते हैं वो जन, कि मैंने अमुक समाज से इसलिए अपना संबंध काट लिया कि मैं जब उसकी कार्यवाहक और प्रतिनिधि सभा का मेंबर था, तब उन्हीं दिनों उन दोनों के जन जो और जन मेंबर थे, वह सब मेरे मत की पोषकता नहीं करते थे, किंतु नाना अवसरों में मेरे मत के विरुद्ध अपना मत प्रकाश करते थे। कि मेरा समर्थन नहीं किया, इसलिए मैं इनका मेंबर था। ये कितनी गलत शब्द है। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया में हम सब दूसरों के सहयोग के बिना जीवित नहीं रह सकते। सहयोग लेने के लिए हमें समर्पण भाव से रहना पड़ेगा। दूसरों के साथ मेल जोल, उच्च मेल की अवस्था में रहना पड़ेगा। हमें हित प्रशोध हानि प्रशोध की अवस्था में रहना पड़ेगा। यहाँ ये क्या करते हैं सज्जन, कि सब मुझे दिए जाओ, मेरे से कुछ ना मांगो, तब तो मैं तुम्हारे पास रहूंगा। अरे भाई, कोई तुम्हारे से इतना कष्ट क्यों उठाएगा जब तुम उसके किसी काम के नहीं। ये नहीं सोचता इंसान कि अपना परित्याग खुद करवा लेता है। आगे एक जन क्या कहते हैं, मुझे जब किसी मार्ग पर से जाते हुए अपना कोई पुराना शिक्षक व उस्ताद, उस्ताद भी गुरु को कहते हैं, शिक्षक को कहते हैं, व कोई और परिचित परंतु सम्मान के योग्य जन भी मिल जाता है, तब मैं अपनी ओर से प्रणाम व सलाम नहीं करता और उसे अपनी ओर से कोई सम्मान नहीं देता। वाह भी वाह। बड़ी खुद सम्मान चाहता है, वह सम्मान चाहता है जिसके योग्य नहीं है, सम्मान करता नहीं है। कहते हैं ना, वो कहावत है कि लेने के बट्टे और देने के और। कोई दुकानदार था, उसने दो प्रकार के बट्टे रखे हुए थे। जब तो वो सामान लेता, बट्टा आधा किलो का है, नीचे सिक्का लगाया हुआ, आधा किलो से ज्यादा लेता तो आधा किलो से ज्यादा लेता। जब बेचता तो उससे बेचता जिसमें सिक्का निकाला हो, वो आधा किलो से भी कुछ कम होगा, 5-7-10 ग्राम। तो ऐसा कैसे चलेगा इस दुनिया में। हमें कितना फेयर रहने की जरूरत है। नेचर ने तो हमारा अस्तित्व ऐसा बनाया कि देना सीखें, और यहाँ ये कहते हैं साहब पाना चाहिए, मुझे मिलते रहो फिर तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे भाई, कोई तुम्हारा तुम्हारा बोझ क्यों ढोएगा अगर तुम उसके ऊपर बोझ ही बन के रहोगे। बोझ बांटने वाले को तो कोई ढोले ढोले, बोझ बढ़ने वाले को कोई नहीं ढोना चाहता, और क्यों ढोए। तो क्या कहते हैं कि मैं यद्यपि कई काम ऐसे कर बैठता हूँ कि जिनसे मैं बहुत हानियां भी उठाता हूँ, और यदि मैं अपने से किसी निपुण जन से उनके विषय में परामर्श ले लूं, तो ऐसी हानियां ना उठाऊं। तथापि ऐसा करने में मैं अपनी हेठी, अपना अपमान समझकर किसी जन से ऐसा कोई परामर्श नहीं लेता। ऐसे ऐसे जन भी हैं, कोई काम करना है, काम नहीं आता, किसी से परामर्श नहीं लेता, अहंकारी, किसी से सलाह नहीं ले सकता। प्रॉब्लम एक थोड़ी है। ये नहीं पता कि ये फिर ये कैसे पूछेगा कि मैं जीऊंगा कैसे,
मेरी आत्मा की रक्षा और विकास कैसे हो गए, तो बहुत टेढ़ा प्रश्न है। साधारण बातों में इंसान अपने उसका अहंकार आगे आ जाता है कि मैं किसी से परामर्श नहीं ले सकता, मेरा तो अपमान होगा परामर्श लेना। काम खराब हो जाए, अपमान हो जाए, सदा के लिए निंदा होती रहे, वो नहीं देखता पीछे, और आत्मा की जो भयंकर हानि होती है उसका नहीं पता। एक और बात, एक जन कहते हैं मैं देवात्मा को अपना उपास्य मानने में अपनी हेठी यानी कि अपना अपमान समझता हूँ, इसीलिए मैं उन्हें देवात्मा ही स्वीकार नहीं करता। बड़ा एहसान किया देवात्मा पे कि जी मैं देवात्मा को देवात्मा ही नहीं मानता। अरे भाई, मानना है तो अपने लिए मानना है, तुम्हारा सर्वांग भला होने का रास्ता खुल सकता है। नहीं मानोगे तो अपनी हानि करोगे। लेकिन कौन समझाए। तो भगवान क्या लिखते हैं, सत्य यह है कि जिस देश के निवासियों में, अब भगवान ने कंक्लूजन निकाला, निचोड़ निकाला है कि सत्य यह है कि जिस देश के निवासियों में परस्पर के संबंध में घमंड और घृणा भाव की जितनी अधिकता होती है, जितना अधिक घमंड और घृणा भाव बड़ा होता है, वह एक दूसरे से उतना ही अधिक अनमेल और एक दूसरे से अधिक विरोध रखते हैं, उतना ही प्रतिद्वंदी होते हैं एक दूसरे के। और वह परस्पर के संबंध में नाना प्रकार के पूर्णता मिथ्या भेद उत्पन्न करके एक दूसरे से फटते रहते हैं, एक दूसरे के साथ युद्ध की हालत में रहते हैं, लड़ाई की हालत में रहते हैं, और इस तरह अपने जीवन बल को खोते हैं, उनके जीवन बल को भी खाते हैं, और आत्मिक मृत्यु को उनकी बढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं, इसलिए ऐसी दशा रखकर वह कोई समृद्धशाली नेशन नहीं बनते और नहीं बन सकते, और न कोई नेशनल बल लाभ करते हैं व कर सकते हैं। अगर किसी देश में सारे ही लोग ऐसे हों तो वो देश भी महा दुर्बल, महा निकम्मा, महारद्दी, टोटली उसका राज्य सत्ता फेल, जीवन फेल, इतनी हानि उठाते हैं। घमंड और घृणा भाव मनुष्य के महापतनकारी और महानीच भाव हैं। तो भगवान ने कितना सुंदर निचोड़ निकाला है कि घमंड और घृणा भाव ये रोग है। कोई भी रोग कितना भी सुंदर लगे, कितना भी देखने में अच्छा लगे, कितना भी प्रिय लगे, रोग रोग होता है, जानलेवा होता है, गले लगाने वाला, प्यार करने वाली चीज नहीं होता। तो आगे है स्वार्थ सुख अनुराग। आप देखिए भगवान ने जो 8 श्रेणियां दी हैं, हम इन पर थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करें तो धीरे धीरे हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि ये जो हमारे अहंकार, ये हमारे जो सुखन राग हैं, ये एक पर्टिकुलर श्रेणी से जो संबंध रखते हैं, तो उस श्रेणी में तो हानि सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन वो दूसरी श्रेणियों को भी वो इफेक्ट करते हैं। अब आ गया स्वार्थ सुखन राग, ये भी अहंग का पार्ट है। ये जो चौथा आया ये भी अहंग का पार्ट है। तो इसकी परिभाषा, स्वार्थ सुखन राग किसे कहते हैं। आप देखिए, स्वार्थ शब्द का वैसे अर्थ बड़ा अच्छा है। स्वार्थ का अर्थ है अपने लिए, अर्थात जो मनुष्य अपना हित चाहे। स्वार्थ का मतलब खुद का स्वार्थ, अपना हित, लेकिन इसका व्यवहार में मीनिंग बिगड़ जाता है। तो क्या उत्तर देते हैं भगवान, स्वार्थ का अर्थ है अपने लिए, अर्थात जो मनुष्य केवल अपने किसी सुख को मुख्य रखकर अपनी कोई मानसिक चिंता व शारीरिक क्रिया करता है, व उसके निमित्त धन आदि विषय अपनी किसी अन्य शक्ति को काम में लाता है, उसे स्वार्थ सुख अनुरागी व स्वार्थ परायण, और उसके इस अनुराग को स्वार्थ सुख अनुराग कहते हैं। अर्थात जो जन केवल अपने लिए करता है, जो कुछ भी करता है, तो वह महास्वार्थी है, स्वार्थ सुख अनुरागी है। तो वो जिस भाव से, जिस विचार से वो काम करता है, वो स्वार्थ अनुराग है। प्रश्न है, क्या जो जन विवाह करके अपनी पत्नी व उसके भिन्न अपने बच्चों के सुख के लिए एक व दूसरा काम करते हैं और अपना धन आदि खर्च करते हैं, वह भी स्वार्थ सुख अनुरागी होते हैं। देखने में लगता है ये बड़ा ही हित का काम है।
है, बच्चों को भी पाल रहे हैं, पत्नी को भी पाल रहा है, सारा दिन डांट खाता है, नौकरी करता है, अपने बॉस की झिड़के खाता है, मजदूर की तरह लगा रहता है, और महीने बाद तनख्वाह मिलती है तो उनके खाने पीने में चल जाए, तो ये तो लगता है ये तो बड़े हित का काम है। तो प्रश्न क्या है, क्या जो जन विवाह करके अपनी पत्नी व उसके भिन्न अपने बच्चों के सुख के लिए एक बार दूसरा काम करते हैं और अपना धन आदि खर्च करते हैं, वह भी स्वार्थ सुख अनुरागी होते हैं? साधारण दृष्टि से तो नहीं लगता, लेकिन असल में होते हैं। जी हाँ, यदि वह अपनी अपनी पत्नी के यदि वह अपनी अपनी पत्नी के काम मूलक सुख लाभ करते हैं, अपनी अपनी पत्नी से काम मूलक सुख लाभ करते हैं, वह उसके भिन्न कई प्रकार के और सुख पाते हैं। यदि वह अपनी संतान के साथ वात्सल्य अनुराग से बंधकर उसका सुख पाते हैं, यदि उनकी पत्नियां भी उनसे इसी प्रकार का कई प्रकार का सुख पाती हैं, और उनके बच्चे उन दोनों से कई प्रकार का सुख पाते हैं, और वह सब आपस में इसी सुख सूत्र में बंधे हुए हैं, यदि वो परिवार इसी सुख सूत्र में बंधा हुआ है, अभी एक दूसरे से सुख पा रहे हैं, इसीलिए एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वह सभी अपने अपने सुख के लिए एक दूसरे से संबंध रखते हैं और एक दूसरे के संबंध में विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। यानी कि वो इसलिए काम करते हैं कि अगर हम इनके काम करेंगे तो हमें इनसे जो जो सुख मिलते हैं वो मिलते रहेंगे, वरना हमें सुख मिलना बंद हो जाएगा। तो ये तो फिर स्वार्थ सुख ही हो गया। परंतु कहते हैं जहां किसी स्वार्थ सुख अनुरागी मनुष्य को किसी और मनुष्य व पशु व वृक्ष आदि की सेवा से कोई सुख ना मिलता हो, व उसे उनसे किसी प्रकार के सुख मिलने की कभी आशा भी न हो, तब वह किसी और के लिए सुख के लिए किसी और के किसी सुख के लिए अपने आप कोई क्रिया करना नहीं चाहता और नहीं करता। जो अपने पारिवारिक जनों के लिए मरे जा रहे हैं ये तो दिखता है, लेकिन आम लोगों के लिए नहीं करते, क्योंकि आम लोगों से उनको सुख मिलता नहीं, उन उसके साथ वो बंधे हुए नहीं है। यानी कि निपट स्वार्थ भाव को लेकर अपने निकट के संबंधियों के साथ ही जो ऐसे व्यवहार करते हैं वो स्वार्थ सुख के ऊपर करते हैं। इसीलिए जिन लोगों को किसी और के भले के लिए किसी शारीरिक परिश्रम व मानसिक विचार व विद्या व धन आदि के दान से कोई सुख बोध न होता हो, वह उसके लिए इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं कर सकते। उसी तरह और का सेवाओं के लिए है भी, कितनी ही सेवाएं हैं जो निस्वार्थ होकर की जा सकती हैं, लेकिन यदि वो किसी स्वार्थ सुख से नहीं बंधे हुए और उनके अंदर निस्वार्थ भाव से काम करने का कोई ऐसा भाव ही नहीं है, विचार ही है, तो इसलिए नहीं करते। और इसलिए वह किसी परोपकार विषय काम के लिए अपनी ओर से किसी प्रकार का कोई समर्पण व त्याग भी नहीं कर सकते और नहीं करना चाहते। ऐसे लोग पूर्ण स्वार्थ सुख अनुरागी होते हैं। तो भगवान ने जिनका ये नक्शा खींचा है, छवि खींची है ऐसे लोगों की, जो निस्वार्थ होकर किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहते, वो पूर्ण रूप से स्वार्थी होते हैं। बस जहां उनका स्वार्थ जुड़ा है उसके ही करेंगे। अब फिर प्रश्न है, पूर्ण स्वार्थ सुख अनुरागी मनुष्यों के एक साधारण लक्षण क्या है? कि जो पूरी तरह स्वार्थ सुख में बटा हुआ है, उसके उसके उनके लक्षणों से पता चलता है कि उसकी हरकतों से उसके लक्षण क्या है ऐसे। तो भगवान ही उत्तर देते हैं कि पूर्ण स्वार्थ सुख अनुरागी मनुष्य अपनी किसी शारीरिक व मानसिक शक्ति व विद्या व अपने धन व अपनी संपत्ति आदि को अपने कुछ ऐसे जनों आदि के भिन्न कि जिनसे उन्हें कोई ना कोई सुख मिलता हो, व जिनसे कभी किसी सुख के मिलने की आशा हो, नेचर के अन्य अस्तित्वों के भले के लिए काम में नहीं ला सकते और नहीं लाते। तो ये दृष्टांत है पहला, कि जिनके सुख में वो बंधे हुए उनके लिए तो वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, और साधारण सेवा के काम में वो जब आगे नहीं आते, कई ऐसे देखते हैं दान मांगने जाओ तो देते नहीं, कहते हैं हम तुम्हारे लिए थोड़ी कमा रहे हैं, हम जो मर मर के पैसा कमा रहे हैं दान देने के लिए थोड़ी कमा रहे हैं, अगर दान ही देना तो हमें कमाने की जरूरत ही नहीं थी। तो जो निपट स्वार्थी हैं वो किसी दूसरे के लिए बिल्कुल हिलना नहीं चाहते।
पूर्ण स्वार्थ को रागी मनुष्य अपने धन व अपनी संपत्ति को परोपकार विषय किसी काम के लिए दान नहीं करते। जो पूर्ण स्वार्थी हैं वो परोपकार के लिए अपनी किसी धन को, संपत्ति को, अपनी किसी सेवा को अर्पित नहीं करते। वह अपनी किसी विद्या व अपने किसी हुनर, हुनर का मतलब कोई कलात्मक योग्यता, वह अपनी किसी विद्या व अपने किसी कलात्मक योग्यता को परोपकार विषय किसी काम के लिए अर्पण नहीं करते। वह किसी और से एक व दूसरे प्रकार का शारीरिक उपकार पाकर भी उसके लिए आप सेवाकारी बनना नहीं चाहते और इसलिए उसकी कोई सेवा नहीं करते, हित परिशोध भी नहीं करते। जिससे सेवा पाई है कुछ तो बदला चुकाएं। अगर वो हित परिशोध ही करने लगे फिर तो पता कैसे चलेगा अभी वहां स्वार्थी हैं। स्वार्थी का काम है लेना, बस देते जाओ, मांगो ना। वो हित परिशोध भी नहीं करते। वह किसी सच्चे आत्मिक हितकर्ता से अपने लिए कोई आत्मिक हित पाकर भी उसके लिए किसी प्रकार से सेवाकारी बनना नहीं चाहते और इसलिए नहीं बनते। प्यारे साथियों, ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है। भगवान भगवान का हमारे ऊपर क्लेम है। देखा जाए तो भगवान हमारे जीवन दाता है। भगवान ने हमें वो चीज दी है, आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्म कल्याण का, जिसका अगर हम संसारिक धन की दृष्टि से भी इसका मूल्यांकन करें तो सारा कुछ अपना दान देकर भी भगवान के हम इस महाउपकार का बदला नहीं चुका सकते। तो पुण्यवान क्या कहते हैं, देखिए, कि वह किसी सच्चे आत्मिक हित करता, हमारे सच्चे आत्मिक हित करता विश्व में केवल देवात्मा है या उनके अनुगत हैं जिनके अंदर ये योग्यताएं जाग गई, जिस स्तर तक जागी वो हमारे उपकारी हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि वह किसी सच्चे आत्मिक हितकर्ता से, जो महास्वार्थी हैं, स्वार्थी, वह किसी सच्चे आत्मिक हितकर्ता से अर्थात देवात्मा से समझें, वह किसी सच्चे आत्मिक हितकर्ता से अपने लिए कोई आत्मिक हित पाकर भी उसके लिए किसी प्रकार से सेवाकारी बनना नहीं चाहते और इसलिए नहीं बनते और महाहानि उठाने के लिए अभिशप्त होते हैं। वह पशु जगत के नाना जीवों से अपने शरीर के लिए विविध प्रकार के उपकार पाकर उस जगत के भले के लिए अपनी ओर से कुछ करना नहीं चाहते और इसलिए नहीं करते। स्वार्थी को ये का स्वार्थी अंधा होता है हित परिशोध को लेकर। हानि परिशोध तो उससे भी बहुत कठिन है। जो हित परिशोध नहीं कर सकता वो हानि परिशोध बिल्कुल नहीं कर सकता। हानि परिशोध के लिए तो अपना घमंड त्यागना पड़ेगा, अपनी गलती माननी पड़ेगी, स्वीकार करना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, उस गलती वह गलती दोबारा ना हो उसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा। हित परिशोध करके तो कई बार इंसान घमंड भी बढ़ा लेता है, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, उसने मेरी ये सेवा की, मैंने उसका बदला उतार दिया, मैंने भी बदले भी सेवा कर दी। तो भगवान क्या कहते हैं कि वह पशु जगत के नाना जीवों से अपने शरीर के लिए विविध प्रकार के उपकार पाकर उस जगत के भले के लिए अपनी ओर से कुछ करना नहीं चाहते, इसलिए नहीं करते। वह उद्भिद जगत के नाना अस्तित्वों से अपने शरीर के लिए विविध प्रकार के उपकार पाकर उसके लिए किसी प्रकार से सेवाकारी बनना नहीं चाहते और इसलिए उस जगत के संबंध में सेवाकारी नहीं बनते। प्यारे संबंधियों, कितनी मूल्यवान शिक्षा। अपने आत्मा का कल्याण लाभ करना कितना कठिन विषय, कितना जटिल, कितना टेढ़ा, कितनी योग्यता चाहिए, कितनी शक्ति चाहिए, कितनी लंबी आयु चाहिए, करोड़ों वर्ष लगे रहे आत्महित के लिए, तब भी हम ऐसा पता नहीं कहाँ खड़े होंगे जाके, हमारा क्या बनेगा। तो कितना हमारे लिए नेचर ने कठोर परीक्षण रखा है। लेकिन कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, हम सब हर पल करो या मरो की स्थिति में है। तो आगे भगवान क्या फरमाते हैं, वह पृथ्वी, जल, वायु आदि भौतिक जगत के नाना अस्तित्वों के द्वारा अपने लिए रात दिन विभिन्न प्रकार के उपकार पाकर उस जगत के किसी भले के लिए आप सेवाकारी बनना नहीं चाहते और इसलिए नहीं बनते। भगवान ने चारों जगतों का अलग अलग आदेश दे दिया
हमने धरती से कितनी सेवा पाई है। मैं देख रहा हूँ, मैं 76 साल का हो जाऊंगा जून में, 777 वाला जाएगा। धरती माता के ऊपर कितना चला फिरा हूँ, कितना धरती माता पे अपना गंदगी बिखेरी है। जो भी हमारी गंदगी है अंदर की, वो सब धरती माता उसको अपनी मिट्टी में मिलाकर पवित्र करती रहती है। और कितना आहार खाया है, कितनी शुद्ध पवित्र हवा ली है, कितना शुद्ध पवित्र जल लिया है, कितना खेले हैं, कितना सुख पाए हैं, कितना गाड़ियों में मौज की है, कितना भागे दौड़े हैं। कितना कुछ मिल रहा है धरती माता से। जितने जितने खनिज है, जितना लोहा है, जितना और धातुएं हैं, कितना कुछ है जो इतना हमें सामान मिला है, इतना कुछ मिला है। बड़े बड़े हमें घर है। और आयु परंत वनस्पति जगत को अपनी छाती पे धारण करके धरती माता हमारे लिए जीवन के लिए कितना कुछ अनाज पैदा करती है। धरती माता के लिए हम क्या करते हैं, वायु के लिए हम क्या करते हैं, जल के लिए हम क्या करते हैं, ज्योति के लिए हम क्या करते हैं, सूरज के लिए हम क्या करते हैं। अगर इनका मोल चुका के हमें लेना पड़े, नमक ही लें, बाजार में फ्रूट चाट लेने जाओ पता लगता है, फ्रूट चाट लेंगे कितना कॉस्टली आएगा। नमक की थैली तो 10-20 रुपए की आ जाती है। अगर एक महीने में फ्रूट चाट या केला खाना पड़े, फ्रूट का नमक मेरे ख्याल में 2-3 हजार रुपए का हो जाएगा। हमें कितना कुछ बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, कितना हमारे ऊपर ऋण है चारों जगतों का। तौबा तौबा, बड़े हैरान कर देने वाली बात थी। तो क्या कहते हैं भगवान के स्वार्थी जो है, वह पृथ्वी, जल, वायु आदि भौतिक जगत के नाना अस्तित्वों के द्वारा अपने लिए रात दिन हर पल विभिन्न प्रकार के उपकार पाकर उस जगत के किसी भले के लिए आप सेवाकारी बनना नहीं चाहते और इसलिए नहीं बनते, अर्थात महाकृतघ्न महापापी बनते हैं। हम महाकृतघ्न महापापी बनते हैं। पूर्ण स्वार्थ सुख रागी मनुष्य जिस प्रकार के मंत्र का जप और रात दिन साधन करते हैं वह यह है। अब स्वार्थ सुख रागियों का जीवन मंत्र क्या होता है? उनका जीवन मंत्र यह है कि मैं जहां तक संभव हो अपने लिए किसी और से कोई ना कोई सुख पाता रहूं, सुख प्राप्त कर लूं। ये उनके जीवन का मंत्र है। परंतु मैं किसी और के सुख व भले के लिए कभी किसी के काम ना हूं। यहाँ तक कि मैं किसी से दाम लेकर भी उनके बदले में उसका पूरा पूरा व ठीक ठीक काम न करूं। मनुष्य मात्र का जीवन मंत्र क्या है कि मैं जहां तक संभव हो अपने लिए किसी और से कोई न कोई सुख प्राप्त करता रहूं, सुख प्राप्त कर लूं। परंतु मैं किसी और के सुख व भले के लिए कभी काम ना हूं। यहाँ तक कि मैं किसी से दाम लेकर भी, अगर कोई नौकर भी है, अपने मालिक का किसी से दाम उजरत लेकर भी उसके बदले में उसे पूरा पूरा ठीक ठीक काम ना दूं, तो क्या बनेगा ऐसे लोगों का? क्या बनेगा? मैं तो अपने आप को रख कर देख रहा हूँ कि कितना ऋण चढ़ा हुआ है। अगर पता लग जाए तो शायद हम सहन ही ना कर सके इस प्रेशर को, कि हमें कितना कितना हमें हर वक्त समर्पण की दशा में रहने की आवश्यकता है, सेवा की, विशुद्ध सेवा की दशा में रहने की आवश्यकता है। फिर भगवान आगे क्या लिखते हैं कि पूर्ण स्वार्थ सुख रागी मनुष्य नेचर के किसी भी भाग के विकास कार्य का सहकारी व सहचर बनना नहीं चाहता। पूर्ण स्वार्थ सुख रागी मनुष्य नेचर के किसी भी भाग के विकास के कार्य का सहकारी व सहचर बनना नहीं चाहता। अब ज्ञान ही नहीं है दुनिया के पास, किसी ने ज्ञान नहीं दिया, समझ ही नहीं आई। ये तो सरकारों को अपना एजेंडा बनाना चाहिए, ये सामाजिक संस्थाओं को, ये जितने विभिन्न मत हैं, मजहब हैं, उनको अपना एजेंडा बनाना चाहिए कि सबको ये ट्रेनिंग दी जाए कि पूर्ण, क्या कहते हैं भगवान, पूर्ण स्वास्थ्य सुख रागी मनुष्य नेचर के किसी विभाग के विकास कार्य का सहकारी व सहचर बनना नहीं चाहता। जबकि बनना चाहिए, किंतु इसके विरुद्ध वह अपने स्वार्थ सुख से परिचालित होकर
यथावश्यक नेचर के प्रत्येक विभाग के विविध अस्तित्वों की नाना प्रकार से हानि करने के लिए सदा तैयार रहता है। ज्वलंत दृष्टांत हमें नेताओं का मिल सकता है तो सारे ऐसे, लेकिन नेता लोगों से जरा हरकतें, उनकी ऐसी घृणित हरकतें हैं, उनसे ज्यादा पता लगता है, जल्दी पता लगता है। लगभग सभी यही कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं दूसरे का जहां तक हो सके। और कहते हैं अवसर होने पर उनकी विविध प्रकार से हानि व उनका विविध प्रकार से अहित व बुरा करके सुखी होता है, सुख लाभ करता है। स्वार्थ सुख अनुरागी प्रत्येक मनुष्य की यह स्वार्थपरता विषयक प्रकृति अधम व राक्षसी प्रकृति होती है। लेकिन स्वार्थ सुख अनुरागी को ये नहीं पता कि नेचर ने उसके लिए परिणाम क्या रखा हुआ तय करके। सबसे भयानक दंड मिलता है आत्मिक मृत्यु। तो भगवान क्या कहते हैं, स्वार्थ सुख अनुरागी प्रत्येक मनुष्य की यह स्वार्थपरता विषयक प्रकृति अधम व राक्षसी प्रकृति होती है। जिस देश के लोगों में यह स्वार्थ मूलक अधम व राक्षसी प्रकृति जितनी अधिक होती है, वह देश उतना ही अधिक पतित दशा में होता है, वह देश उतना ही घृणित बन जाता है जितनी उनकी ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति होती है। तो प्यारे साथियों, हम ऐसे अनजान से हमें डरने की जरूरत है, हमें शिक्षा लेने की जरूरत है। बहुत बहुत ही मार्मिक भगवान के शब्द है ये। कितनी भयानक तस्वीर है हम सबकी, पूरी मानवता की छवि कितनी भयानक है। धर्म को लेकर हम लोग कहाँ पड़े हैं, पताल में गिरे पड़े हैं सभी के सभी। तो प्यारे धर्म साथियों, समय हो गया, शेष कल करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की शिक्षा को मैं भी अधिक से अधिक गहराई से समझ सकूं, आप भी समझ सकें, हम सबके शुभ का, हम सबके भले का मार्ग सदा खुला रह सके और हम धर्म मार्ग पर अधिक से अधिक योग्यता के साथ आगे बढ़ने के योग्य बन सकें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात को मिलेंगे जी 8:40 से 9:30 तक, और फिर प्रातः सुबह 5:30 से 6:30 तक, शाम को फिर इसी टाइम, और रात को फिर 8:40 पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, भला हो, मंगल हो, कल्याण हो।